हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभात की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे अध्याय 7 से, जिसमें हमने श्रवण किया था हृदय चैतन्य का वर्णन सुना था। हृदय चैतन्य कौन थे? गौरीदास पंडित के शिष्य थे। और हमने कल ये भी सुना था किस प्रकार से ही हृदय चैतन्य भगवान के लिए कलेक्शन किया। हृदय चैतन्य ने भगवान के लिए धन कलेक्ट करने का निश्चय किया। गौरीदास पंडित जो उनके गुरु थे बाहर गए हुए थे। गौरीदास पंडित जब आए तो उन्होंने
बहुत प्रसन्न हुए कि लेकिन बाहर से क्रोध किया, तुमने मेरी परमिशन के बिना, कई बार ऐसा करना करना पड़ता है, तुमने मेरी परमिशन के बिना ये काम कर लिया। गुरु ने शिष्य से बोला, गौरीदास पंडित जी भगवान के शुद्ध भक्त, हृदय चैतन्य में भगवान के शुद्ध भक्त, फिर भी, और उन्होंने सोचा अच्छा कलेक्शन कर लिया। गौरीदास पंडित बाहर के, तो भगवान के जन्मदिन के लिए कलेक्शन करना तो बहुत अच्छी, लेकिन उन्होंने बाहरी रूप से क्रोध किया, तुमने कलेक्शन कर लिया धन का और सबको इनवाइट कर लिया। तो आउटवर्डली गौरीदास पंडित ने डिस्प्लेजर बताया, बाहर से डिस्प्लेजर कि मैं खुश नहीं था, लेकिन इंटरनली जो है, तुमने स्वतंत्र रूप से काम कर लिया गुरु की आज्ञा के बिना, लेकिन इंटरनली वो प्रसन्न हो। और उसके बाद में उन्होंने हृदय चैतन्य के मैसेज जो है कि तुम अपना अलग बना लो, भगवान का बदल, तुम अपना अलग कर लो। हृदय चैतन्य चले गए, उन प्रोविजन से उन्होंने भगवान का बर्थडे मनाया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान के विग्रह उठ के हृदय चैतन्य के यहाँ चले गए थे सेलिब्रेशन। ये कल हमने सुना था साहब। तो गौरीदास पंडित को पता लगा तो बहुत प्रसन्न हुए। गौरीदास पंडित ने भी देखा कि बाद में वही जो है गौर नेता है, श्री चैतन्य जो है हृदयानंद के हृदय में प्रवेश कर गए। गौरीदास अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सका और वो अपना भारी क्रोध भूल गए, मोह क्रोध भूल गए और उसको गले लगा लिया और बोला, हृदय चैतन्य, पहले हृदयानंद था, तो आज से तुम हृदय चैतन्य कहलाओगे, जिसके हृदय में चैतन्य बसते हैं उसका नाम हृदय चैतन्य। अपने शिष्य, उन्होंने हृदय चैतन्य को अपने आंसुओं से भिगो दिया और जो शिष्य था वो जो है अपने मास्टर के चरण कमलों पे गिर पड़ा। इसके बाद दोनों जो है अपने टेम्पल लौटाए और भगवान की जो विशेष कृपा है के कारण गौरीदास ने हृदय चैतन्य को अब विग्रह का पूरा इंचार्ज नियुक्त कर दिया। जो सारे वैष्णव थे बहुत प्रसन्न हुए इसके बारे में, और बहुत बड़ा फेस्टिवल का जो वर्णन है वो इस ग्रंथ में नहीं कर सकते। जो हृदय चैतन्य की कृपा थी वो सबको पता लगी, ये है हृदय आनंद की कथा। किस प्रकार से हृदय आनंद का नाम हृदय चैतन्य, ये कल हमने श्रवण किया था।
आज हम श्रवण करेंगे श्यामानंद प्रभु और हृदय चैतन्य के बारे में श्रवण करेंगे। हृदय चैतन्य जो है श्यामानंद का प्राण थे। उनकी उनकी कृपा के बिंदु से उनकी कृपा बिंदु से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। उन्होंने हृदय चैतन्य ने श्यामानंद प्रभु को आशीर्वाद दिया और बहुत निराश हुए जब श्यामानंद प्रभु उत्कल की तरफ, उड़ीसा की तरफ जाने लगे। श्यामानंद को अपने स्वामी के चरण कमलों पे उन्होंने प्रणाम किया, उनकी आंखों में आंसू लेके। निताई और चैतन्य के पहले श्यामानंद ने उस धूल भरी भूमि पे में जो टेम्पल है उसमें प्रणाम किया। उनकी शरीर जो है धूल से भर गया था। इसके बाद भगवान के पार्षदों को प्रणाम करते हुए श्यामानंद ने डिसाइड किया कि वो अंबिका की तरफ जाते हैं, उत्कल के जाने के लिए अंबिका की तरफ से। पर वो ट्रैवल नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारी उनकी इमोशंस थी। जो महाप्रभु के पार्षद थे वे भी उन भावनाओं से भर गए और उन्होंने श्यामानंद और उन्होंने अपनी भावना को छिपाने की कोशिश की और श्यामानंद को सांत्वना दी कई प्रकार से। और सबने निवेदन किया कि आप महाप्रभु के जो भक्ति है उसको उत्कल उड़ीसा प्रदेश में उसको विस्तार करके आना और फिर अंबिका में वापस आ जाना। और फिर अंबिका में वापस आना। श्यामानंद फिर उत्कल प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश की तरफ रवाना हुए, अपने गुरु के चरण कमलों की स्मृति को हृदय में रखकर। जब वो इस प्रकार से ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने गौर निताय की महिमा गा रहे थे। वो पागल हो गए थे गौर निताय के प्रेम से और दूसरे यात्रियों को जो उनके साथ जाने वाले थे उनको भी इसी प्रेम में उन्होंने फंसा लिया। वही उनका पागलपन जैसा प्रेम था, प्रेम में पागल थे। बड़े बड़े विधर्मी भी अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे बाद जब उन्होंने श्यामानंद को देखा और उनकी शरण ले। इसके बाद एक गांव आता है जिसका नाम था दंडवेश्वर, गौड़ देश के मध्य में था। उस पूर्व टाइम में ये कृष्ण मंडल का रेजिडेंस था। इसके पश्चात कृष्ण मंडल ने
उत्कल में रहने का निश्चय किया था, तो मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ जो अद्भुत क्रियाकलाप हुए दंडेश्वर में। श्यामानंद उस विलेज से पास हुए उस यात्रा में, और सब लोग बहुत प्रसन्न हुए उनका दर्शन करके, श्यामानंद का दर्शन करके। उसके बाद आगे वो धरेंद्र विलेज में गए, वहां पे उन्होंने अनुभव किया कि वो श्री निवास आचार्य को लेटर भेजे और नरोत्तम दास ठाकुर को लेटर भेजे, पत्र भेजे। श्यामानंद ने निश्चय किया, उन्होंने 2 पत्र लिखे, और उस पत्र में उनकी यात्रा का वर्णन बताया गया। श्यामानंद ने वो लेटर जो थे, लेटर ले जाने वाले को बोला कि इसको प्रॉपर प्लेस में डिलीवर कर देना। ये लेटर जो थे उनके प्रेम को प्रदर्शित करे कि वो किस प्रकार से उनका प्रेम को प्रदर्शित करे थे और उनके भक्ति को प्रदर्शित करे थे। और ये चीज डॉक्यूमेंट की उन्होंने, उसमें लिखा कि वो उत्कल आके संतुष्ट हुए। जब ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर ने वो लेटर पढ़ा श्यामानंद का, बहुत प्रसन्न हुए, सबकी उपस्थिति में पढ़ा। नरोत्तम दास ठाकुर ने उस लेटर का फिर रिप्लाई भेजा श्रीनिवास आचार्य। जो श्रीनिवास आचार्य अभी विष्णुपुर में थे, जहां पे उनका ग्रंथ चोरी हुए थे। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर अलग अलग नवद्वीप में अलग अलग स्थानों में प्रचार करने लगे। अब वन विष्णुपुर की क्या अवस्था थी बताते हैं, जहां पे चोरी हुआ था। और फिर सब उनको मिल भी गया था, राजा भी भक्त बन गया। श्रीनिवास आचार्य बहुत एक्साइट हुए जब उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर से लेटर मिला। तो इधर तो ये लेटर जो है श्यामानंद ने भेजा था, जो श्रीनिवास ठाकुर आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को मिला था। और यहाँ पर जो है विष्णुपुर में श्रीनिवास आचार्य को नरोत्तम दास ठाकुर से लेटर मिला। उन्होंने उस लेटर को बार बार पढ़ा। उन्होंने श्यामानंद की कुछ आध्यात्मिक क्रियाकलाप भी बताए नरोत्तम दास ठाकुर, जो किंग वीर हम वीरा, उन्होंने श्यामानंद का लेटर जो है श्रीनिवास आचार्य से लिया और अपने सिर से इसको स्पर्श किया। श्रीनिवास आचार्य ने राजा को बोला कि वो श्रीखंड और जाजग्राम जाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर भी जो था, वो राजा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीनिवास आचार्य ने उन्होंने राजा को बोला कि वो श्रीखंड और जाजग्राम जाएंगे। तो राजा ने कहा, वन विष्णु प्रिया, आपकी उपस्थिति से महिमा मंडित हो गया है। आप आपके बिना ये फिर से वन बन जाएगा।
श्रीनिवास आचार्य ने बोला कि चिंता मत करो, मैं विष्णुपुर आऊंगा, जरूर अवश्य आऊंगा। इस वर्थलेस पर्सन, अयोग्य व्यक्ति को भी अपने साथ ले जाइए, किंग ने बोला, राजा ने बोला। आचार्य श्रीनिवास आचार्य बोलते अभी नहीं। किंग बोला मैं जानता हूं कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, पर मैं इस अवस्था में अपने आप को यहाँ पे उचित तरीके से रख नहीं पाऊंगा। राजा रोने लगा, सुबह सुबह के रोने लगा। आचार्य श्रीनिवास ने उसको कई तरह से शांत करने का प्रयास किया। इसके पश्चात जब शांत हो गया, श्रीनिवास को विदा देने के बाद में राजा महल के अंदर गए और अपनी रानियों से मिले, जिन्होंने बहुत शौक कर रहे थे। रानियां कह रही थी और सबने बोला कि सारा श्रीनिवास आचार्य छोड़ के जा रहे हैं तो सारा विष्णुपुर जो है अंधेरे में डूब जाएगा। राजा बोला इस समय मेरे लिए तो असंभव हो गया उनको रोकना, उनको रोकना जो है मेरे लिए असंभव हो गया। फिर श्रीनिवास आचार्य, तब रानियों ने बोला हम जानते हैं, या उसकी रानी ने बोला कि मैं जानती हूं, पर हम उनके बिना कैसे रहेंगे। और वो भी रोने लगी। श्री वीर हमवीर ने अपने आप को शांत किया और अपनी वाइफ को भी शांत किया श्रीनिवास आचार्य के पास जाने से पहले। श्रीनिवास आचार्य ने प्रिपरेशन किया वन विष्णुपुर को छोड़ने का। तो राजा था, उसने सारी प्रिपरेशन की श्रीनिवास आचार्य के लिए, उनको विदाई देने के लिए। जब सब चीजें रेडी थी, राजा ने श्रीनिवास आचार्य से महल में आने के लिए बोला, तो रानी की प्रसन्नता इसमें थी कि वो श्रीनिवास आचार्य का जाने से पहले दर्शन करे, श्रीनिवास आचार्य का दर्शन करे जाने से पहले। वो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य का जो दर्शन किया उसका वर्णन है। उनके चरण कमलों को उनके सामने प्रणाम किया और उनके जाते समय वे इस प्रकार से प्रणाम करने के बाद में वो कष्ट में डूब गई श्रीनिवास आचार्य जब जा रहे थे। ऐसा प्रेम हो गया उस राजा और रानी का श्रीनिवास आचार्य से। यही राजा जिसने उसकी चोरी की थी ग्रंथों की। श्रीनिवास आचार्य उनके डिवोशन से, उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उनसे आज्ञा मांग के श्रीनिवास आचार्य अपने घर आ गए। जब ये न्यूज फैली कि श्रीनिवास आचार्य जो है राजग्राम जाएंगे, तो वन विष्णुपुर के जो निवासी थे बहुत दुखी हो गए। वो क्राई करने लगे हेल्पलेसली। और वो सोच नहीं पाए कि हम इनका यात्रा कैसे रोकें, श्रीनिवास आचार्य का। वैष्णव को लेके यात्रा जा रहे थे। एक बहुत बड़ा
भीड़ इकट्ठा हो गया श्रीनिवास आचार्य प्रभु के घर के पास में, क्योंकि विष्णुपुर का प्रत्येक व्यक्ति जो है श्रीनिवास आचार्य के चरणों में समर्पित था। वे उनको चाहते थे कि एक बार और दर्शन दे, हर व्यक्ति चाहता था कि एक बार और दर्शन दे, और उनसे निवेदन करे कि वो नहीं जाए। श्रीनिवास आचार्य ने अपनी यात्रा स्टार्ट की वन विष्णुपुर से, कई गिफ्ट के साथ में। बहुत उनको गिफ्ट मिले, उपहार मिले। राजा और उसके आदमी ने आचार्य को कुछ दूरी तक उनके साथ में गए, पर दिन आचार्य श्रीनिवास आचार्य ने उनको आदेश दिया कि आप फिर से विष्णुपुर चले जाओ। कौन वर्णन कर सकता है राजा की इस दुखी अवस्था का, इस अवस्था का जो विरह से हो रहा है। राजा और उनके व्यक्ति जो हैं वन विष्णुपुर को, श्रीनिवास आचार्य को विदा करके वन विष्णुपुर लौट आए, और श्रीनिवास आचार्य जो है जहाजग्राम पे यात्रा पे चलते रहे। पूरे एरिया के लोग जो है को पता लग गया कि श्रीनिवास आचार्य जो जहाजग्राम गए हुए हैं। श्रीनिवास आचार्य के जहाजग्राम में आ रहे हैं, जिनमें जहाँ पे उनका घर है, ये भी न्यूज उनके गांव में पहुंच गई। पूरे गांव के निवासी बहुत प्रसन्न हुए। वे लक्ष्मी प्रिया को बोलने गए, लक्ष्मी प्रिया देवी को, जो कि अभिभूत हो गई थी अपने पुत्र के प्रेम से। जहाजग्राम पहुंच के श्रीनिवास आचार्य अपनी माता को देखने पहले गए। उन्होंने अपनी माता के प्रणाम किया, और लक्ष्मी प्रिया जो उनकी माता थी बहुत प्रसन्न हुई अपने पुत्र का मुखमंडल देख के। उनकी जो प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वो इतनी प्रसन्न हुई जैसे गरीब व्यक्ति को जो है बहुत सारा धन मिल जाए, इतनी प्रसन्न हुई। जहाजग्राम के लोग जो हैं बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने लक्ष्मी प्रिया के घर गए और श्रीनिवास आचार्य से मिले। श्रीनिवास आचार्य ने उनको संतुष्ट किया अपनी स्वीट स्माइल से और मधुर शब्दों से। उसके पश्चात उस व्यस्त दिन के बाद में एक शांत संध्या को समय वो सेटल हुए। अपने घर में बैठे हुए श्रीनिवास आचार्य और उनके जो शिष्य थे ने उस जाजग्राम गांव के सुंदरता में चार चांद लगा दी। श्रीनिवास आचार्य ने भक्ति के शास्त्रों का अध्ययन किया भक्त अपने शिष्यों के साथ में, और उसके कारण उसमें सब सेटिस्फाई हो। राजग्राम के जो बुद्धिमान लोग थे उनका श्रीनिवास आचार्य के प्रति बहुत स्नेह था।
वहां पे एकत्रित हुए। श्रीनिवास आचार्य ने सबको स्वागत किया बहुत आनंद के साथ में। श्रीनिवास आचार्य ने प्रॉपर सीट दी, हर एक व्यक्ति को उचित आसन दिया। जो बुद्धिमान वैष्णव थे वो श्रीनिवास के इस स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जाजग्राम के बारे में पूछा कि जाजग्राम में के क्या हाल है। श्रीनिवास ने वृंदावन के बारे में, उनका जो जीवन था उसके बारे में पूरा सुनाया। और किस प्रकार से उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की कृपा प्राप्त की अपने स्वप्न में। उन्होंने ये भी बताया, श्रीनिवास आचार्य अपने ग्रामवासियों को सब कुछ बता रहे हैं, किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन पर अनुग्रह किया और किस प्रकार से उन्होंने गोस्वामी द्वारा लिखी गई ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने को कहा कि वृंदावन के कौन कौन से स्थान जो विजिट किए थे उसके बारे में बताया और किस प्रकार से गौड़ देश में गए गोस्वामी के ग्रंथों को लेकर। उन्होंने ये भी घटना बताई कि किस प्रकार से वन विष्णुपुर में उनके ग्रंथ चुरा लिए गए थे एंड बाद में उनको ग्रंथ मिल गए थे। हर एक वैष्णव ने अलग अलग भाव धारण किए हुए थे श्रीनिवास के, जब श्रीनिवास के द्वारा वर्णित चीजें सुन रहे थे। बहुत डिफिकल्टी के बाद में उन्होंने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया और केवल श्रीनिवास के मुखमंडल की तरफ देखने लगे। श्रीनिवास आचार्य ने कैजुअली सारे वैष्णव के बारे में पूछा, हालचाल पूछे और उन्होंने गहरी सांस लेके सबको, श्रीनिवास को सब कुछ बताया। ठाकुर नरहरि आधा मृत हो गए हैं, ये हालचाल में बताया। श्रीनिवास आचार्य को बताया कि ठाकुर नरहरि जो है वो हाफ डेड हो गए। वो अचेतन अवस्था में ग्राउंड पे रहते हैं और शोक में आंसू शोक में भर गए। श्री रघुनंदन और दूसरे जो डिवोटी थे उन्होंने ये बताया कि श्री रघुनंदन दूसरे जो डिवोटी हैं वो गौड़ देश की महिमा गाते हैं। नरहरि ठाकुर की कंडीशन को कौन सहन कर सकता है। उनकी भाव के क्या बोले, उनका जो शोक है नरहरि ठाकुर का, वो पत्थर को और लकड़ी को पिघला देता है। बहुत समय पहले यहाँ पे गदाधर दास भी आए थे अंतग्राम में नवद्वीप से। उन्होंने गौड़ देश की महिमा बताई थी और उनकी दृष्टि से हमारा हृदय छिद्रित हो गया था। कुछ समय के लिए उन्होंने शोक किया था, कुछ समय के लिए चुप थे, कुछ समय के लिए वो गदाधर पंडित की महिमा गा रहे थे। कई बार वो नवद्वीप की नित्यानंद प्रभु का महिमा गाते थे और कई बार वो श्रीनिवास पंडित महिमा गाते थे। नरहरि चक्र ठाकुर कभी वो जोर जोर से बोलते थे, प्रभु मुझे इस जगत में कब तक
कष्ट पाना पड़ेगा। इस अवस्था में गदाधर दास जमीन पे लेट जाते थे, अर्धमृत्यु समान। वो हम एकांत में रहते थे, बिना जल के और बिना भोजन के, और उनका जो शरीर था विरह की अग्नि में जल रहा था। और श्रीनिवास जो नवदीप के प्रभु हैं, सारे एक के बाद एक अप्रकट हो गए इस जगत से। हमको बहुत, हम बोल ही नहीं पाते ऐसी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज को, कि विष्णु प्रिया देवी भी इस जगत से अप्रकट हो गई। इसको सुन के श्रीनिवास भूमि पे गिर पड़े, उनका सारा बॉडी स्टिफ हो गया। और जब श्रीनिवास की उन्होंने कंडीशन देखी दुखी, रात्रि में श्रीनिवास को फिर से चेतना आई। बट इस प्रकार से रो रहे थे कि पत्थर भी पिघल जाए। उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम था गोपाल दास, उन्होंने श्रीनिवास को अपनी गोदी में सुलाया और उनको सांत्वना देने की कोशिश की, और बाद में वो शांत हुए। और बाकी जो रात्रि थी उन्होंने महाप्रभु के बारे में डिस्कस करते निकाल दी। अर्धरात्रि में अर्धरात्रि में उन्होंने सारे भक्त जो श्रीनिवास थे वो सो गए, गहरी नींद में सो गए। अपने बहुत सुंदर फॉर्म में श्री अद्वैत जो प्रेम का प्रतिबिंब है, श्रीनिवास को ड्रीम में आए। उनकी आंखें उनके कान तक खिंची हुई थी, ऐसी लंबी आंखें, और उनके मुख मंडल की सुंदरता करोड़ों चंद्रमाओं को भी हरा रहे थे। किस प्रकार से उनके जो हाथ थे, लंबे हाथ थे, वो जो कमल का सुनहरे कलर का तना रहता है उसको भी, सेंटर का, उसको भी सुंदरता में उसको भी पार कर दिया। और उन्होंने श्रीनिवास को अपनी गोद में ले लिया। श्री अद्वैत आचार्य ने स्वप्न में आए थे। अद्वैत जो है इस प्रकार से बिहेव किया कि जो श्रीनिवास की जो हृदय की अग्नि थी वो जो है ठंडी हो जाए। उनको बहुत स्नेह दिखा के अद्वैत ने स्वप्न में अद्वैत आचार्य ने श्रीनिवास को बोला, आप कई पतित आत्मा का उद्धार करेंगे, आप महाप्रभु की टीचिंग को सब जगह फैलाएंगे। कई बुद्धिमान लोग सलाह दे रहे हैं, सलाह देंगे तुम्हें तो आप विवाह कर लो, तो आप कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, ये अद्वैत आचार्य बोलते हैं। उसके बाद अद्वैत आचार्य स्वप्न में से चले गए। श्रीनिवास अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सका, जो कृपा उन्होंने श्री अद्वैत को याद करके पाई। अपना मॉर्निंग शेड्यूल फिनिश करके, ड्यूटी करके, अभी श्रीनिवास जो है श्रीखंड की तरफ चले। श्रीनिवास आचार्य और नरहरि ठाकुर जो श्रीखंड में मिलते हैं, श्रीनिवास बहुत प्रसन्न हुए जब वो श्रीखंड में प्रवेश किए और डायरेक्टली गए भगवान गौर सुंदर के दर्शन करने के लिए। अपना सम्मान देने के लिए और आगे दंडवत प्रणाम करने के लिए ग्राउंड पे घूम
जो विग्रह थे उनको प्रणाम करने के लिए, और उनकी जो गोल्डन स्किन थी, त्वचा थी श्रीनिवास आचार्य की, वो धूल से भर गई। श्रीनिवास के आगमन का समाचार सुन के श्री रघुनंदन जो है इन्फॉर्म करने गए नरहरि सरकार को, नरहरि या सरकार का ठाकुर को। हालांकि सरकार ठाकुर स्वयं भी कष्टप्रद अवस्था में थे, वो तुरंत प्रसन्न हो गए श्रीनिवास आचार्य के आगमन का सुन के। इसके बाद बड़ी जेंटली जो है उन्होंने रघुनंदन से वार्तालाप की और बोला, मेरे को श्रीनिवास को मेरे पास लाओ, वो मेरी आंखों को सूद कर देंगे, मतलब शीतलता प्रदान कर देंगे। रघुनंदन इतना प्रसन्न था, वो भागा श्रीनिवास को लाने के लिए, जो कि श्री गौरांग टेम्पल के आंगन में थे। श्री रघुनंदन जो है गुण, उच्च गुणों का रत्न था, जेम ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, और श्रीनिवास को देख के उसको फिर से पुनर्जीवन मिल गया। श्रीनिवास ने रघुनंदन को प्रणाम किया और उन्होंने तुरंत गले लगाया, और दोनों हैं स्नेह कर रहे थे एक दूसरे। दोनों लोग इस आध्यात्मिक स्नेह, आध्यात्मिक सेंटीमेंट में डूब गए। आंसुओं से भर के श्रीनिवास बड़ी धैर्य के साथ में रघुनंदन के आलिंगन में ही बंधे रहे। तो उसके बाद रघुनंदन ने श्रीनिवास को लिया श्री सरकार ठाकुर के पास जाने के। श्रीनिवास आचार्य गए, जब सरकार ठाकुर को आए पे उन्होंने देखा कि वो अज्ञात स्थान में बैठे थे। श्रीनिवास सरप्राइज हुए इस सुंदरता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदरता, सरकार ठाकुर की अद्भुत सुंदरता को देखे। उनका मुखमंडल, लग रहा था कि उनका मुखमंडल की सुंदरता चंद्रमा से आ रही है। हालांकि उनका मुख पीला हो गया था, जैसे अगर कमल, जल में कमल को पानी नहीं मिले तो। उनकी जो सुंदर आंखें हैं वो अभी आंसुओं से भर गई। श्रीनिवास बहुत देर तक नरहरि प्रभु, नरहरि सरकार के मुखमंडल की तरफ देखते रहे और फिर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके। नरहरि ठाकुर जो है, नरहरि सरकार ने श्रीनिवास को वेलकम किया और अपने पुत्र के समान संबोधित करते हुए वो उन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया। नरहरि ने आंखों से आंसू बहाए जब वो श्रीनिवास को इस प्रकार से पकड़ के रखे थे। नरहरि सरकार ठाकुर ने श्रीनिवास को वेलकम किया और अपने पुत्र के समान संबोधित करते उन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया। नरहरि सरकार आंसू बहाने लगे, श्रीनिवास को पकड़ के अपने गले लगा लिया। इस प्रकार से श्रीनिवास को अपने आंसुओं में बहाते हुए उन्होंने उनको अपने उस यंग मैन जो श्रीनिवास था उसको अपने पास बैठा लिया। वो उनकी बॉडी को सहलाने लगे और उनको कई चीजें बोली। श्रीनिवास ने सब कुछ क्लियरली बताया और नरहरि सरकार को, नरोत्तम दास ठाकुर को बताया कि नरहरि सरकार को बताया किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो श्री क्षेत्र गए। कौन वर्णन कर सकता है उस समय नरहरि सरकार के मन में क्या था। उन्होंने फिर से बोला श्रीनिवास से कि मैं नरोत्तम दास के दर्शन करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है उसको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उसका अभी बहुत कुछ करना है। तुम और नरोत्तम दास ठाकुर को संकीर्तन में गाना चाहिए। इससे क्या है कि जो जीव भगवान से विरह कर गए उनको ठंडक प्राप्त हो। ये आप, अच्छा है कि आप यहाँ पे आ गए हैं मुझे सांत्वना देने के लिए। मैं आप दोनों के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ जिससे आप भक्ति कर सकें
और इस भक्ति को या भक्ति को और भक्ति के ग्रंथ को आप सब जगह वितरित कर सकें। एक समय जो जल्दी आएगा जब लोग धर्म को त्याग देंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे, उनको पता नहीं लगेगा कि गुरु कृष्ण और वैष्णव कौन होते हैं। ऐसे लोगों का आप उद्धार करेंगे, ऐसे विधर्मी का उद्धार करेंगे और यहाँ पर आप प्रसिद्ध हो जाएंगे वैष्णव वर्ण में। क्योंकि आप कृष्ण चैतन्य के नित्य सेवक हैं, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। आपकी माता भी बहुत बड़ी वैष्णवी है। कुछ समय आप जाजी ग्राम में बिताइए और उनकी माता की सेवा कीजिए, ये उनकी इच्छा है। और ये उनकी इच्छा है। हालांकि सम टाइम वेस्ट होगा उनके रिक्वेस्ट पे, पर फिर भी उनके साथ रुकिए और मेरे ओपिनियन में आपको विवाह कर लेना चाहिए। नरेश रका ठाकुर ने फिर रघुनंदन को बोला, आपका क्या विचार है श्रीनिवास के मैरिज के लिए? रघुनंदन बोलता है, ये तो गुड आइडिया है मेरे विचार में भी। नरेश सरकार ठाकुर ने बोला, श्रीनिवास से इसके बारे में हमसे असहमत मत होना। हालांकि श्रीनिवास बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे। नरेश सरकार ठाकुर सारे राइट आर्गुमेंट जानते थे, सो इसलिए वो श्रीनिवास की लज्जा को दूर करने में, अलग अलग तरीके से लज्जा को दूर करने में सफल हो। नरेश सरकार ठाकुर की इच्छा को जानते श्रीनिवास ने याद किया कि अद्वैत प्रभु ने भी सपने में ही बोला था कि आप विवाह करें। अपना मौन व्रत करते श्रीनिवास आचार्य ने उनको अश्योर किया कि वो इस गुरु का, उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। इससे सारे लोग प्रसन्न हुए। श्रीनिवास नरहरि, श्री ठाकुर नरहरि ने तब श्रीनिवास को विदाई दी और जाज ग्राम में आ गए। श्रीनिवास का हाथ पकड़ते रघुनंदन उनको ले गए महाप्रभु के आंगन तक, जहाँ श्रीनिवास ने दूसरे श्रीखंड के दूसरे वैष्णव से मिले। उसके बाद उनसे भी उन्होंने जाने की परमिशन मांगी। श्रीनिवास आचार्य जाजगिरा में ज्यादा समय नहीं रुक पाए और बड़ी चिंता से उन्होंने कंटक नगर की जर्नी शुरू की, यात्रा शुरू की। और वहां पे वो गौरांग महाप्रभु की डीटी देख के टेम्पल के ग्राउंड में रोल करने लगे। उसके बाद आगे श्रीनिवास कहाँ कहाँ जाते हैं यात्रा पे, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।